देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्लास। द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज -150 एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म्स इज -550। फाइंड द एपी। क्या कह रखा है इसमें? सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। हमें सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स कितना दे रखा है? -150 एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म्स। अब ये नेक्स्ट 10 टर्म्स का मतलब क्या हो गया कि अगर शुरू की 10 उसके बाद मतलब 11 से 20 तक, 11 से, तो अगर हम पहली बात करें कि हम लेट कर लेते हैं इसमें करने से पहले, लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब इन्होंने कहा सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। अब फर्स्ट 10 टर्म्स का तो मतलब ये हो गया S10 हो गया। क्या हो गया? S10 हो गया। फर्स्ट 10 टर्म्स का मतलब हो गया S10। कितना है? -150। अब SN का फॉर्मूला भी मैंने तुम्हें बताया था। क्या होता है SN का फॉर्मूला? n/2 ब्रैकेट। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। n की जगह 10, तो 10/2 2a प्लस 9d -150। समझ आ गया? यहां से कैंसिल आउट करेंगे, 2 5 जा 5 30 जा, तो 2a प्लस 9d कितना हो गया? -30। इक्वेशन कोई दिक्कत इसमें? पक्का समझ में आ रहा है? अब उसने बोला नेक्स्ट 10 टर्म्स। यहां समझने वाली बात है। अब नेक्स्ट 10 टर्म्स क्या करेंगे समझेंगे बच्चे? S20 समझ लेंगे भाई, शुरू की 10 और बाद तो S20। तब वो यहां पे लिख देंगे S20 इज इक्वल्स टू -550। और ऐसे ही लिखते ही ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें सम ऑफ 20 टर्म्स नहीं दे रखा, ये उन्होंने नेक्स्ट 10 टर्म्स का दे रखा है। अब नेक्स्ट 10 टर्म्स का मतलब क्या हुआ कि 11 से लेकर 20 तक, 11 से लेकर इनका सम दे रखा है। लेकिन जो हमें फॉर्मूला पता है वो तो फर्स्ट n टर्म्स का पता है ना, बीच में थोड़ी पता कोई। जो भी हम सम निकालते हैं वो फर्स्ट टर्म से लेकर निकालते हैं ना। अभी हमें बीच में से दे रखा है। अगर इसे स्टार्टिंग से बनाना है हमें, अगर हमें से, तो इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? शुरू की 10 टर्म क्या करनी पड़ेंगी? उनका सम ऐड करना पड़ेगा। उनका सम क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर हमें ये तो गिवन है, ये हमें क्या है? गिवन। अब इसको स्टार्टिंग से बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एडिंग S10 ऑन बोथ साइड्स। S10 का मतलब हो गया सम ऑफ 10 टर्म्स। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया? ऐड। अब ये स्टार्टिंग की 10 हो गई और ये उसके बाद की 10 हो गई, तो S कितना हो जाएगा? ये टोटल कितना हो जाएगा? S20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? समझ गए ना भाई? इसमें स्टार्टिंग की 10 टर्म्स ही तो कमी थी, उनका सम हमने ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया। तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास? S20। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -150 है ना इसकी S10 की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा ये? -700। अब S20 को कैसे लिखेंगे हम? 20/2 2a प्लस 2 10 जा 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारी? 2a प्लस -70। ये हो गई इक्वेशन। अब बताओ कौन कौन इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व नहीं कर पाएगा? कर लेंगे सब सॉल्व। फटाफट सॉल्व करिए इक्वेशन 1 और 2 को और बताएं ए और डी की वैल्यू क्या आ रही है? ए और डी की क्या वैल्यू आ रही है बताएं, फटाफट सॉल्व करें। देखिए भाई, सबने कैलकुलेट कर ली होगी वैल्यूज। ए की 3 और डी की -4 आ रही होगी। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या लिखना है? एपी लिखनी है। क्या लिखनी है? और सबको मैंने सिखाया हुआ है कि अगर हम पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है तो हम एपी लिख सकते हैं। तो इसकी एपी क्या होगी? रिक्वायर्ड एपी क्या होगी रियान बता? रिक्वायर्ड एपी क्या लिखेंगे बताओ? 3 -1 -5 समझ गए ना कैसे? फर्स्ट टर्म एज इट इज,
और फिर कॉमन डिफरेंस क्या करते चलेंगे, ऐड करते चलेंगे। 3 में -4 को ऐड करेंगे -1, -1 में -4 को ऐड करेंगे -5, -9 एंड सो ऑन। सबको समझ आ गया एपी कैसे लिखनी है? पक्का? अब फटाफट कर लो ये क्वेश्चन कॉपी।